भक्तों, जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है और बिल्ली अपनी बच्चे देने के लिए कैसा घर चुनती है। भक्तों, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी हमारे घर दरिद्रता और परेशानी ना आए और हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई कोनों में बिल्ली को लोग अपने घर में पालतू जानवर की तरह रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी गहराई से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे तो उस घर में क्या घटित होता है। आजकल तो कुत्ते और बिल्ली पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ है या अशुभ। बिल्लियों के बारे में तो आपने बचपन से लेकर आज तक कई बातें सुनी होंगी, कहानियां, किस्से और यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में भी इनके संकेतों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज जो सच्चाई हम जानने वाले हैं वह हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है। और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो ये किस बात का संकेत है। सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है। और अगर आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है। भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि यह सिर्फ जानवर नहीं, कई बार आने वाले समय के संदेशवाहक भी होते हैं। भक्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। यह इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 9000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। भक्तों, देखिए, जानवर तो पूरे संसार में अनगिनत हैं, पर बिल्ली जैसा रहस्यमय जीव कहीं और नहीं मिलता। चौकन्नी चाल, तेज आंखें, हल्की सी आहट और ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। कहते हैं कि बिल्ली वहां घर नहीं बनाती जहां उसे बेचैनी, डर या बुरी हवाओं का एहसास हो। वह तभी किसी जगह अपने बच्चों को जन्म देती है जब उसे लगे कि यह घर साफ सुथरा है, यहाँ के लोग दिल के अच्छे हैं और ऊपर वाले की कृपा इस घर पर बनी हुई है। गांव में बुजुर्ग कहते थे, बिल्ली का बच्चा रखना किस्मत की निशानी है, पर बिल्ली का रोना आने वाले तूफान की चेतावनी। मतलब दो बातें एक ही जीव से, शुभ भी अशुभ भी। अब भक्तों, वही कहानी शुरू होती है उस बेचारी महिला की जिसका जीवन दुख दर्द से भरा था। 5 बेटे पर 5 अपाहिज। सोचिए, माँ का दिल कितना टूट जाता होगा। वह सुबह उठकर पहला चेहरा भी अपाहिज बेटे का देखती और रात को सोने से पहले भी उसी का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता। उसका मन हर वक्त यही कहता, हे भगवान, मेरी कोख में ऐसा कौन सा दोष है। इसी उदासी में एक दिन एक सफेद बिल्ली उसके आंगन में आकर बैठ गई। सफेद रंग अपने आप में ही शुभ माना जाता है। महिला ने उसे डांटा नहीं, भगाया नहीं, बस चुपचाप उसे रहने दिया, जैसे किसी मेहमान का स्वागत करती हो।
कुछ दिनों बाद वही बिल्ली 4 छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है और उसी पल उस महिला के घर में मानो चमत्कार उतर आता है। उसका पहला बेटा जो सालों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक उठकर खड़ा हो जाता है। उसके पैरों में ताकत आ जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है भक्तों। जिस बच्चे ने कभी जमीन को पैर तक नहीं लगाया था, वह चलने लगा। महिला तो जैसे खुशी से पागल हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये संयोग है या सचमुच माँ लक्ष्मी की कृपा। फिर कुछ महीनों बाद वही बिल्ली दोबारा प्रसव करती है और जैसे ही उसके बच्चे जन्म लेते हैं, महिला का दूसरा बेटा ठीक हो जाता है। बस यहीं से महिला के घर में जैसे सुख का झरना बहने लगा। एक एक करके जब भी बिल्ली बच्चे देती, महिला का एक एक बेटा ठीक होता जाता। 5 बेटे ठीक हो गए। घर में अन्न बरसने लगा। पहले के मुकाबले इतना धन आया कि महिला सोच भी नहीं सकती थी। भक्तों, ये कहानी यूं ही नहीं सुनाई जाती। कहते हैं जहां बिल्ली माता अपने बच्चे जन्म देती है, वह घर पवित्र माना जाता है, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चों को सिर्फ उसी जगह लाती है जहां उसे मां लक्ष्मी की छाया महसूस होती है। लेकिन ध्यान रहे, पालना और जन्म देना दोनों बातों में बहुत फर्क है। शास्त्र कहते हैं बिल्ली का आना, रहना और रोना अशुभ हो सकता है, पर बिल्ली का बच्चे देना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से जगह चुनती है और वह जगह साधारण नहीं होती। अब भक्तों, बिल्ली का रोना रात के समय क्यों अशुभ माना जाता है? इसलिए कि उनकी छठी इंद्रिय हमसे कई गुना तेज होती है। वे ऐसी कंपनियों को महसूस कर लेती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। जब कोई अनहोनी होने वाली होती है, मृत्यु का साया मंडरा रहा होता है या घर में किसी को बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तब बिल्ली बेचैन होकर रोती है। वो डरती नहीं, बस संकेत देती है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे बिल्ली का रोना मौत का पैगाम है। हालांकि ये हर समय सच नहीं, पर संकेत जरूर माना जाता है। अब रास्ता काटने की बात, काली बिल्ली का बाएं से दाएं जाना ही अशुभ माना गया है, वरना बाकी स्थितियां सामान्य हैं। लेकिन गांवों में डर इसलिए बैठा क्योंकि पुराने जमाने में अंधेरे रास्तों पर लोग लैंप लेकर चलते थे और काली बिल्ली के अचानक सामने आने से वे डर जाते थे, ठोकर खाकर गिर जाते थे, दुर्घटनाएं हो जाती थी। उसी को लोग अशुभ मान बैठे। लेकिन भक्तों, बिल्ली सिर्फ बुरी नहीं होती, वो प्रेम भी देती है, अपनापन भी देती है। जब आप घर आते हो तो उसका पैरों में लिपटना, आपके इर्द गिर्द घूमना, आपकी ओर देखकर म्याऊं कहना, यह उसकी भाषा में प्यार है। वह कहती है, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। वह घर में घूमकर निगरानी रखती है, किसी अजनबी की आहट को पहले पहचानती है। जहां आपको लगता है कि वह बिना कारण दीवार घूर रही है, वास्तव में वह हवा की कंपनों को महसूस कर रही होती है। बिल्ली का दिल छोटा जरूर है, पर भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? आखिर स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है? प्रत्येक स्त्री को हर महीने मासिक धर्म तो आता ही है, पर आज के इस विवरण में हम आपको यह भी बताएंगे कि स्त्रियों को किस श्राप की वजह से मासिक धर्म की पीड़ा होती है, और तो और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और जब को मासिक पीड़ा होती है तो कुछ लोग स्त्रियों को क्यों अछूत समझने लगते हैं। यह सब एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्त्रियों को मासिक पीड़ा क्यों होती है। तो भक्तों, चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। आइए इस कहानी के माध्यम से आपको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है। एक बार मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, और इस दौरान स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वह पाप से बच सके। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है।
मैं तुम्हें यह उत्तर बलराम नामक एक पुरुष के जीवन में हुई घटनाओं की कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा अत्यंत पावन है और इसके श्रवण से सभी पापों का नाश होता है तथा पति पत्नी को सुख और सौभाग्य मिलता है। तुम इसे ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु ने कथा सुनाना शुरू किया। पूर्व काल में निर्मल देश की एक सुंदर नगरी में बलराम नाम का एक तेजवान, ज्ञानी और धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी गायत्री भी अत्यंत पतिव्रता थी। एक दिन बलराम और गायत्री ने मिलकर घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई। उन्होंने सभी ब्राह्मणों, जान पहचान वालों और भूखे प्यासे लोगों को बड़े आदर सत्कार से भोजन कराया और वस्त्र दक्षिणा देकर विदा किया। जब पूजा पाठ और भोजन कराने का काम निपट गया और बलराम घर के दरवाजे पर गए तो उन्होंने वहां एक कुत्ता और एक सुअरनी को आपस में बात करते देखा। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि उनके पिछले जन्म के माता पिता थे, जिन्हें बुरे कर्मों के कारण पशु योनि मिली थी।